अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ इन। अब हमारे पास हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ इन, क्या होता है कि जब हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं। आंसर है एयर इज़ इनहेल्ड। इनहेल कहते हैं अंदर की तरफ लेकर जाना। थ्रो द नोज़ एंड माउथ, नाक और मुंह के ज़रिए से हम सांस को, हवा को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। एंड ट्रैवल्स थ्रो दी फेरेंक्स, उसके बाद वो ट्रैवल करती है, सफ़र करती है कहाँ से? सबसे पहले फेरेंक्स से, फिर लेरेंक्स से, फिर ट्रैकिया से इनटू दी लंग्स, और उसके बाद फिर लंग्स में। ये पूरा एक पैसेज वे है उसका, जिसके ज़रिए वो जो एयर है हम बाहर से लेते हैं वो ट्रैवल करती है। कहाँ कहाँ से ट्रैवल करती है? सबसे पहले नोज़ से, नोज़ के अंदर एंटर होती है, या फिर हम मुंह के ज़रिए से सांस लेते हैं तो फिर हम उसको आगे ट्रैवल करते हैं फेरेंक्स में, उसके बाद लेरेंक्स में, ट्रैकिया में, और उसके बाद फिर लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एल्वोलाई। अब उन्होंने पूछा है कि एल्वोलाई क्या है। इन दी लंग्स आर अबाउट 600 मिलियन टीनी एयर सैक कॉल्ड एल्वोलाई। हमें पता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक पेयर होता है लंग्स का, उनके अंदर तकरीबन 600 मिलियन, 600 मिलियन बहुत छोटे छोटे से एयर के सैक होते हैं। सैक कहते हैं थैली को, हवा की थैलियाँ समझे, जिस तरह हम लोग, हमारे पास बैलून होता है उसके अंदर हम लोग हवा भर लेते हैं, वो एक एयर सैक बन जाता है। तो अगर उसके अंदर हवा की जगह हम पानी भर लें तो वो वाटर सैक बन जाएगा। इसी तरह से लंग्स के अंदर 600 मिलियन टिनी छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से होते हैं कि अब आप देखें कि एक इंसान है, उसके फेफड़े हैं और उनके अंदर तकरीबन 600 मिलियन तक छोटे छोटे से एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, और उन एयर सैक्स को हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई। नीचे आपके पास जो डायग्राम शो हो रही है उसमें अगर आप लोग देखें तो लंग, जो एक साइड पे लंग्स है उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाया गया है, तो सामने जो शक्ल दिखाई दे रही है वो एल्वोलाई की है। उसमें नीचे जिस तरह से अंगूर के गुच्छे होते हैं, इसी तरह से वो नीचे छोटे छोटे से आपको थैली नुमा शक्ल दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है और उन्हें हम कहते हैं एल्वोलाई। आगे अगला क्वेश्चन है व्हाट डज़ द एल्वोलाई डू। एल्वोलाई काम क्या करती है? एल्वोलाई टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर। हमने ये पढ़ा कि एल्वोलाई जो है एयर सैक्स हैं, हवा की थैलियाँ हैं। तो जो एल्वोलाई है वो ऑक्सीजन लेगी बाहर से, एटमॉस्फेयर से हम जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। तो आउट ऑफ द एयर, बाहर से हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन को एल्वोलाई तक लेके जाएंगे एंड पुट इट इनटू द ब्लड, तो उसे, जो वो ऑक्सीजन है उसे ब्लड के अंदर डाल देती है। हमने ये पढ़ा था कि ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक। तो वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो आती है यहाँ लंग्स से, जो ऑक्सीजन को लेते हैं बाहर से एटमॉस्फेयर से, फिर ऑक्सीजन को एल्वोलाई तक लेके जाते हैं। एल्वोलाई क्या काम करती है? वो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर पास करवा देती है। वेयर इट देन पम्प थ्रू आउट योर बॉडी, और उसके बाद वो वहाँ से पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी के अंदर वो पम्प्ड कर दिए जाते हैं। अगर नीचे आप डायग्राम में देखें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन इन हो रही है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है, यहाँ से साइड से ऑक्सीजन अवे हो रही है। ये जो रेड रेड आपको शेप्स नज़र आ रही हैं वो पीछे से आ रही होगी, ये सब गोल गोल, ये ब्लड है। ये ब्लड ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बाहर से ले रही है एल्वोलाई और यहाँ तक लेकर आती है ब्लड तक, ब्लड में फिर वो ऑक्सीजन मिल जाती है और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ आउट। हमने पढ़ा कि ब्रीथ इन हम करते हैं तो क्या पैसेज होता है, किस तरह से कि हमारी जो सांस है वो अंदर आती है और किस तरह से, फिर आप पूछ रहे हैं कि वो किस तरह से बाहर जाती है। ब्रीथ आउट जब हम करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फ्रॉम द ब्लड इज़ अब्जॉर्ब बाय द एल्वोलाई। अब देखें बेटा, अगर हम लोग कोई भी चीज़ किसी से लेते हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मुफ्त में सारी चीज़ें ले लें, हमें उसको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ऐसे ही हमारे ब्लड के सिस्टम में भी है। हम क्या करते हैं कि हम सेल्स तक पहुंचा कर तो आते हैं, ऑक्सीजन पहुंचा कर आते हैं वहाँ तक, लेकिन ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स देते हैं।
जहाँ तक हम ऑक्सीजन पहुँचाते हैं वो हमें बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें ज़रूरत नहीं होती, तो हम वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेके जाते हैं, एल्वोलाई के पास। उससे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, उसे हम क्या दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, एंड देन ट्रैवल्स थ्रू द ट्रैकिया। और उसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैवल करती है, सफ़र करती है ट्रैकिया में, फिर लेरेंक्स में, फिर इसी तरह से फेरेंक्स में, उसके बाद फिर टू योर माउथ एंड नोज़, और उसके बाद फिर मुंह और नाक के ज़रिए से वो बाहर खारिज हो जाती है। ये है प्रोसेस जिसके ज़रिए हम सांस को बाहर निकालते हैं। जैसे हमने ब्रीथ इन किया था उसी तरह से हम ब्रीथ आउट भी करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, एक तो ये फ़र्क है कि उसमें हम लोग नाक से मुंह के ज़रिए से सांस अंदर लेकर जाते हैं, और उसमें किसका कहाँ कहाँ से ट्रैवल करती है, सबसे पहले फेरेंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर उसके बाद फिर लंग्स में, और लंग्स में कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, एयर सैक्स, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं, एल्वोलाई से। इसी तरह से जब उल्टा होता है, एल्वोलाई जब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, उसे ऑक्सीजन दे देती है, तो वो जो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगी, वो वापस हम उसे वापस एटमॉस्फेयर में दे देंगे। तो क्या होगा, किस तरह से होगा, हम सबसे पहले एल्वोलाई से ट्रैवल करेगी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लेरिंक्स में, फिर फेरिंक्स में, और उसके बाद माउथ और नोज़ के ज़रिए से वो बाहर निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच गैस आर एक्सचेंज व्हेन वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कौन सी ऐसी गैस है जो हम जब सांस अंदर लेकर जाते हैं या बाहर खारिज करते हैं, तो कौन सी गैस है जो एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज कहते हैं लेन देन को। हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। यही आपका आंसर है, ऑक्सीजन इज़ ब्रीथ इन। ऑक्सीजन जो है हम ब्रीथ इन कर लेते हैं, अंदर ले जाते हैं सांस के ज़रिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रीथ आउट कर देते हैं, उसे हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे, इसकी एक्सप्लेनेशन करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको इनमें से किसी की भी कोई एक वर्ड की भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।